जय हिंद बच्चों, दिस इज़ द डे 3 ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, वही वो लोअर अपर लिमिट वाला। ठीक है, तो हमने बेसिक इंटीग्रेशन की इन्फॉर्मेशन ले ली है। डिफरेंट टाइप्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शंस को बेसिक तौर पे कैसे इंटीग्रेट करते वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को। ठीक है, हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मीनिंग एक बार हम हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि कोई इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी ग्राफ के अंदर यहाँ से यहाँ तक हम कोई एरिया जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस ग्राफ को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि इस ग्राफ को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐड करते चलो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ग्राफ को ऐड करते चलो, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ए से बी ये डिनोट करेंगे। सो ए विल बी नोन एज लोअर लिमिट एंड बी विल बी नोन एज अपर लिमिट। ठीक है, ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोअर अपर लिमिट का मतलब क्या होता है। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ताकि क्लैरिटी हमें आ जाए। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल होने वाला है आज का लेक्चर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट मी मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर, यस हियर, और यहाँ पे एक पार्टीशन बना के एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैंने बोला कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से 0 to 1 7x to the power 4 dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। 7x to the power 4 dx इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जैसे हम यूजुअली इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट्स लगाएंगे बस। ठीक है, हमने देखा 7x² है। अच्छा देखो बच्चों, क्या है 7x to the power 4 है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये 1 और 0 के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं फिलहाल। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 7 को बाहर रखना पड़ेगा। x to the power 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? x to the power 4 का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x to the power 4 का इंटीग्रेशन, यस, x to the power 5/5। ठीक है, आगे प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इस बार लिमिट्स पुट करने वाले हैं। इंटीग्रेट हो गया है। अभी ये जो 0 और 1 है, 0 को यहाँ नीचे लिखो, 1 को ऊपर लिखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे। 7 को तो छोड़ दिया, वो तो बाहर है, वो कांस्टेंट है। अंदर है 5, x to the power 5 है। अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो 1 to the power 5 डिवाइडेड बाई 5। बीच में माइनस साइन देंगे, माइनस ही देना होता है कंपलसरी, प्लस इंटू डिवीजन वाला नहीं, माइनस ओनली। माइनस करके लोअर लिमिट x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 to the power 5 डिवाइडेड बाई 5। इसका यही मतलब हुआ ना कि 1 से लेकर 5 तक इस इक्वेशन को जोड़ो। अगर इस इक्वेशन का कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है, हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 0 और 1 क्या बता रहा है हमें कि लेट्स से कि a पॉइंट इज़ 0 एंड b पॉइंट इज़ 1। सो 0 से लेकर 1 के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है उसको ऐड करके आंसर बताइए, ये इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। तो ये 7 हो जाएगा, 1 to the power 5 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 5, ये 0 हो जाएगा। आंसर वुड बी 7/5। दिस इज आवर आंसर। 7/5 विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है, बस सिंपल था। क्या किया हमने यहाँ पे, इंटीग्रेट किया इसको, ये इंटीग्रेशन आया। अपर और लोअर लिमिट थी, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। चलो और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी दिमाग की बत्ती जले, विल फील एनलाइटेंड। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 2। अगर मैंने लिखा यहाँ पे, नीचे ले लेते हैं, चलो -1 to +3, निगेटिव भी हो सकती है लिमिट, नथिंग टू वरी। -6
z⁻³ dz, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। एक दो एग्जांपल मैं करता हूँ, मेरे साथ सीखो, समझो, फिर प्रैक्टिस के लिए और 2-4 एग्जांपल्स मिलेंगे। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। -6 बाहर लेकर जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप करके देता हूँ ताकि किसी को भी कुछ दिक्कत ना हो। अगर होती भी है यू कॅन फ्रीली आस्क मी। चला तर मग हे -6 बाहेर घेतलं मी फक्त इंटिग्रेशन रिअरेंज करतोय। -1 खाली वर 3, अंदर क्या बचेगा z³ dz, राइट। ओके, अभी इंटीग्रेट करते हैं। तो -6 तो बाहर, z³ का इंटीग्रेशन करोगे तो z⁴ पावर में 1 जोड़ देना और वही पावर नीचे लिख देना 4। ये साइन भी मत देना अभी, ना dz लिखना। ब्रैकेट को क्लोज की, नीचे -1 लिखेंगे, ऊपर 3 लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, अपर लिमिट। एंड इसको क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, राइट। सो z की जगह पे 3 रख दो, 3⁴ डिवाइडेड बाय 4, माइनस साइन देना, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो। इंस्टेड ऑफ z राइट -1⁴, तो यह आ जाएगा -1⁴ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम। 3⁴ कितना होगा, 81, राइट। सो -6 अंदर रहेगा 81/4। कोई मुझे ये बताओ यार, -1⁴ क्या आएगा, -1 आएगा या +4 आएगा? +1। मतलब कोई भी नंबर की ऑड पावर है तो ये -1 आएगा, कोई भी नंबर है उसकी इवन पावर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, राइट। सो अगर यहाँ पे -1⁵ होता तो आंसर क्या आता बच्चों, बोलो। -1⁵ आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -1⁻12 रहेगा, आंसर क्या आएगा, इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इवन पावर है तो आंसर आएगा 1। सर ये फिर माइनस क्यों लिखा रही है भाई, इक्वेशन का माइनस है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। अभी क्या है सॉल्व में, जितना सॉल्व हो सके उतना करेंगे। ये -6, 81 - 1 दैट इज़ 80/4, ठीक है। तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 दैट इज़ 20, दैट इज़ -120 इज़ दी आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने -6 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल कहता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उसको बाहर लिखो। z³ × dz, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, x⁴n+1/n+1, ये आंसर आता है। यहाँ पे n कितना है, n इज़ 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, एंड डिवाइडेड बाय वही नंबर 4 लिखेंगे। ये जो -1 3 लिखा था वो ब्रैकेट के अभी राइट हैंड साइड में लिखना, -1 और 3। अपर लिमिट में 3 पुट कर देना, ऐसे ही करना है, पहले लोअर लिमिट नहीं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 3 पुट करके ये नंबर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट लिखा हमने, और जो आंसर आया वो आंसर हमें मिला -120, ठीक है। चलो अभी तुम लोग प्रैक्टिस करो। यस प्लीज़ आस्क मी। सर वो अपर लिमिट को हमने z की जगह 3 डाला तो 4 की जगह 3 क्यों नहीं आया, वो 4 ही तो था। वो कांस्टेंट है ना बेटा, वेरिएबल के वहाँ पे ही हमें वो पुट करना है। ये जो लिमिट है 3, यहाँ पे हमने देखा ये पूरे सिनारियो में वेरिएबल कौन है, z इज़ द वेरिएबल। सो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वेरिएबल के ऊपर ही वो पुट कर देना, ठीक है। 4 तो 4 ही रहेगा, 4 इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का लिटरल मीनिंग क्या है, विच डज नॉट चेंज एट ऑल, राइट। सो कांस्टेंट को 3 मत पुट कर देना यहाँ पे। सो हम हमेशा जब लिमिट पुट करेंगे ना तो वो वेरिएबल के अंदर पुट करेंगे। तो ये z को हमने यहाँ पे 3⁴ बना दिया, और ये नीचे 4 को ही 4 ही रखना, उसको 3 मत करना। माइनस z को हमने -1 बना दिया, बिकॉज z इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल कैन टेक दोज वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। एक एग्जांपल लेते हैं और तुम लोग इसे सॉल्व करना। लेट्स से 0 to 2, और नंबर ले लेते t⁵3/2 एंड t⁵3 ही ले लेते फिलहाल, प्लस t⁴ t⁵2 कर देते हैं, और dt। चलो इसे सॉल्व करो।
0 to 2 लिमिट है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। चलो बेटा करो फटाफट से। मानस, युक्ता समझ रहे क्या बेटा? श्रद्धा का आंसर आ गया क्या? सुपर फास्ट ट्रेन से जा रही, क्या बात है। 4 चेक करेंगे बेटा। शक्तिमान 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 फिजिक्स का शक्तिमान, फिजिक्स का शक्तिमान कौन बनना चाहेगा इस क्वेश्चन का शक्तिमान? सर 4। श्रेया ने बताया आंसर 4। ओके, 2 लोगों ने आंसर रेडी किया है। बाकी लोग मस्त वेदर है बोल के ब्लैंकेट ओढ़ के सो तो नहीं गई क्लास में? 2 मिनट ओके। दिशा, दिशाला मिळाली का दिशा? हर्षदा, हर्षदा का मीनिंग क्या होता है बाय द वे? हर्षदा मतलब हैप्पी क्या? हर्षदा बताएगी हमें मीनिंग क्या है बेटा? हर्षदा का मीनिंग हर्ष, हैप्पीनेस माइट बी। तन्वी 4 सर। 4 ओके। सृष्टि बरोबर ना? सृष्टि, सृष्टि दृष्टि। चलो सॉल्व करते हैं। टाइम अप, हैंड्स अप। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके लिखेंगे हम तो बीच में प्लस साइन है तो दिक्कत की बात नहीं है, मतलब प्लस साइन के पहले जो टर्म है प्लस साइन के बाद के जो टर्म है उनको सेपरेटली इंटीग्रेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट दे देते, मतलब इंटीग्रेशन का साइन दे देते 0 to 2 टी क्यूब डी टी प्लस ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया 0 to 2 टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अभी तो काम बाएं हाथ का खेल। कैसे बाएं हाथ का खेल? हमें स्टूडेंट्स बताएंगे टी क्यूब का इंटीग्रेशन t4/4 टी टू द पावर 4/4 ब्रैकेट दे दिया, नीचे 0 ऊपर 2 लिख दिया, बीच में प्लस साइन था तो प्लस लिखा हमने। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, लिमिट इसकी 0 to 2। ठीक है, ऑल राइट। तो ये इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में भी लिखा तो भी आंसर सेम आएगा, सेपरेट सेपरेट लिमिट पुट करके लिखा तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे हम। इस तरीके से ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। पहली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये t के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे, राइट? सो 2 to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 ही रखना, इस 4 को 2 नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, राइट? माइनस इसके लिए एक ब्रैकेट, अभी t के जगह पे 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to the power 4/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। क्या आएगा? अभी ये आएगा ना, अभी ये ब्रैकेट में आएंगे ना, ये ब्रैकेट में कहाँ आए हम? अभी इधर आ जाएंगे तो बीच में मैंने प्लस साइन दिया, अभी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई। अभी ये t के जगह पे 2 पुट करेंगे, सो दिस विल बी 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस या माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, तो t के जगह पे आएगा 0 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3। देखो सही तो किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अभी 2 to the power 4 करेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल हैव सम डाउट्स। 2 to the power 4 कितना बेटा? 16 16/4। ठीक है,
माइनस ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस साइन दिया, 2⁻³ कितना, 8/3, ठीक है। ये 0³/3 तो 0 हो जाएगा, राइट। सो 16/4 कितना, ये आ जाएगा 4, तो दिस इज 4 + 8/3, ठीक है। अब ये क्रॉस 20/3 मल्टीप्लाई करो, यस, 4 3 20/3 दैट इज 20/3 आंसर आएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सबको, सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, बीच में प्लस साइन है, सेपरेट लिखेंगे तो लिमिट भी सेपरेट डाल दो, ठीक है। इकट्ठा लिखोगे तभी भी सेम आएगा आंसर। तो यहाँ पे t³ का इंटीग्रेशन किया, t⁴/4 स्वाहा, t² का इंटीग्रेशन t³/3 स्वाहा, राइट। अभी यहाँ पे लोअर लिमिट 0, इसकी लोअर लिमिट 2, लिमिट तो सेम ही रहेगी ना, हमने बस स्प्लिट करके लिखा था यहाँ पे। जब इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया। एज यू कैन सी हियर, ये वाली टर्म को मैंने यहाँ सॉल्व किया, ये देखो, दूसरा कलर लेते हैं, और ये वाली टर्म को हमने, ये वाली टर्म को यहाँ सॉल्व किया है, बराबर, राइट। तो जब ये सॉल्व हुआ, मतलब क्या किया हमने, अपर और लोअर लिमिट पुट की, सो t के जगह पे 2 पुट कर दिया, तो 2⁴ बन गया। इस 4 को 2 नहीं करेंगे ना बेटा, वो तो नंबर है, उसको क्यों 2 पुट करना, 4 कभी 2 बनेगा क्या, वो तो कांस्टेंट है। बस बीच में माइनस साइन क्यों, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस साइन देके अभी 0 पुट करेंगे t के जगह पे, तो 0⁴/4 आया, ठीक है, क्लियर। बीच में प्लस साइन था, ये दे दिया प्लस साइन, t³/3 ये इंटीग्रेट हो चुका था, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, सो 2³ डिवाइडेड बाय जो नंबर है वो नंबर लिखा, इसको 2 मत करना। माइनस क्यों दिया, अपर लिमिट पुट की, माइनस अभी लोअर लिमिट पुट करेंगे, t के जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0³/3, बस 2⁴ इज 16, वो भी सॉल्व कर दिया, आंसर मुझे मिला 20/3। बोलो जय माता दी, क्लियर है? Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. गुड। पेजेस ऐड कर ले सर, थोड़े और थोड़े और पेजेस। मौसम मस्ताना, अगर लेते हैं cos 2x dx, लिमिट्स 0 से लेकर π/4। चला मित्रांनो, मंडळींनो, भाइयों और बहनों, दोस्तों, बेटा सॉल्व करो इसे। लिमिट से 0 to π/4, इंटीग्रेट करना है cos 2x को। तोहफा 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 लाया लाया लाया। पहले cos 2x को इंटीग्रेट करना, फॉर्मूला देखो पीछे, cos का आंसर साइन आता है या माइनस साइन, वो पुट करने के बाद अपर Sin, लिमिट sir. लोअर लिमिट, हाँ, प्लस साइन या माइनस साइन, Positive. पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। ये कहाँ आ गए हम आ गए फिजिक्स के क्लास में, और कुछ बच्चे होंगे यूं ही चलते चलते 0 से π/4। Sir, π/4 into 2x/2. कॉस भी लिखना पड़ेगा ना, कॉस π/4 की वैल्यू आएगी ना। चलो मैं करके दिखाऊं इसे, या रुको थोड़ा। सर एक बार बता दो। एक बार मैं ये बता ही देता हूँ, चलो। तो कॉस का इंटीग्रेशन हमने देखा पीछे, तुम लोगों के लिए स्पेशली फॉर यू गाइस, पीछे गए, हमने देखा यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन, कॉस ax है तो साइन ax/a, साइन का पूछते तो माइनस कॉस आता, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया है कि कॉस का इंटीग्रेशन लिखते हैं दोस्तों साइन, तो द आंसर इज साइन 2x/2
प्लस सी नहीं लिखना क्योंकि लिमिट्स है हमारे पास, तो ये 0 और ऊपर ये π/4, ठीक है। कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, ये सही किया मैंने? 2 और 2 कट करना सही होगा? एकदम गलत सर। रॉन्ग सर। एकदम गलत, ऐसा नहीं कर सकते हम। 2 कट नहीं होता। ये क्यों कट नहीं होता? क्योंकि ये 2x जो है ना वो साइन के अंदर है। साइन परमिशन नहीं देता किसी बाहर के आदमी या किसी दोस्त से बात करे, ठीक है। तो नाउ लेट्स पुट द लिमिट। x के जगह पे पहले हम π/4 पुट करेंगे। ध्यान देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार इंटीग्रेशन आता है, ये टाइप का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बार फिजिक्स के अंदर यूज़ करना पड़ता है। साइन ये 2, x की जगह पे हमें π/4 पुट करना है। मैं बहुत ही हल्के हल्के से चल रहा हूँ, किसी को दिक्कत ना हो। बीच में माइनस साइन देंगे, x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। साइन 2 × 0 डिवाइडेड बाई 2, ताकि सबको क्लियरली पता चले। मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट की है, अपर लिमिट हमने पुट की, माइनस साइन दे के हमने बाद में क्या पुट की? लोअर लिमिट हमने पुट की है, ठीक है। ओके, अभी मुझे बताओ सर वो x² होगा ना? x²? क्यों? x की x² पावर 1 से नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं करना। साइन को इंटीग्रेट करना है कंप्लीट, ये इंटू एक्स को इंटीग्रेट नहीं करना है x²/2। नो नो नो, cos 2x का कंप्लीट इंटीग्रेशन है sin 2x/2। ये x को नहीं देखना है। तब अगर सिंपली 2x आता तो बात अलग थी कि 2x²/2 इसको कर रहे हो तुम। यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना वैसे, ठीक है। तो हमने अपर लिमिट पुट की यहाँ पे π/4। मुझे बताओ ये जो 2 है, ये 2 1 ज़ा 2, ये करना सही होगा या गलत होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या ये हम कर सकते हैं? कोई बराबर है सर। यस, ये कर सकते हैं क्योंकि दोनों भी वैल्यूज साइन के अंदर है। ये करना गलत था, राइट? क्योंकि बहुत बार हमारा यही मिस्टेक हो जाती है। सब लोगों की नहीं होगी, किसी का हो सकता है ना ये डाउट। ये और ये यहाँ से 2 और ये 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, सब्ट्रैक्ट ने डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइन के फंक्शन के अंदर है। ये नहीं हो सकता, ठीक है, लेट इट बी। तो इसको हम एक स्टेप आगे लिखते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये हो जाएगा साइन, अंदर मिल जाएगा π/2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2 × 0 हो जाएगा, ये साइन 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आ गए हम लास्ट स्टेप तक। साइन π/2 की कुछ वैल्यू होती है ना, मतलब साइन π/2 मतलब तुम इस प्रकार से 90 हैबिचुअल हो ना, डिग्रीज, साइन 90 सॉरी डिग्री 45 मतलब डिग्रीज। साइन π/2, नो, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई ये 2 था माइनस साइन 0 की वैल्यू। बेटा साइन के टेबल में देखते हैं ना वो 0, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा 0 की जगह पे 0, तो ये हो गया 0। तो आंसर इज 1/2। चकास। फिर से एक बार देख लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया इंटीग्रेशन, बस इतना ही होगा। इंटीग्रेशन के अंदर इतनी ही बेसिक चीज़ें की ज़रूरत है। cos 2x का इंटीग्रेशन हमने किया, वो आया sin 2x/2। फॉर्मूला कहता था यही करो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। तो π/4 कहाँ पुट करोगे? किसके जगह पे? x की जगह पे। तो हमने x की जगह पे π/4 पुट करा। डिवाइडेड बाई 2 था तो डिवाइडेड बाई 2 ही रखेंगे, उसको π/4 मत पुट करना। कांस्टेंट टर्म को पुट नहीं करते हम कुछ भी। बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0, मतलब इस x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। पुट कर दिया, बाकी जो होगा वो एज इट इज़ लिख दिया, साइन 2 × 0.2। ये जो टर्म है अंदर, इनको हम डिवाइड कर सकते, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 × π/4 हो गया π/2, 2 × 0 हो गया साइन 0। साइन π/2 मतलब क्या? ये रेडियन में है, ये एंगल है, डिग्री रेडियन ये 2 यूनिट होते हैं एंगल के। तो हमें डिग्री पता है, साइन 90 डिग्री होता है, उसी को रेडियन के भाषा में साइन π/2 कहते हैं। सो साइन 90 और साइन π/2 का मीनिंग एक ही है, दोनों की वैल्यू क्या आती है? 1। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? टेबल में देखा, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। इतनी बेसिक चीज़ें तो क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। 1/2 माइनस 0 आ गया 1/2 आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, और एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पूछ लूँ, क्या ये सवाल जवाब, क्लैरिफाई, एक्सप्लेनेशन समझ में आया?
सर। ओके, एक सवाल करते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। 0 to π/4 टू लैम्डा, इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है। इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं। दिस इज अल्फ़ा लैम्डा, ठीक है। सो 2 लैम्डा प्लस साइन लैम्डा इंटू डी लैम्डा। चलो करो, इसे सॉल्व करना है। आयुष, दिव्या, दिव्या अभी लेट ज्वाइन किया क्या बेटा? होती का तू स्टार्टिंग पासून आहे 4 वाजेपासून? नाही सर, आय वॉज क्वाइट लेट. लेट झालं, नेटवर्क नव्हता, ओके। विवेक, काय चालू बेटा? विवेक कैसा है? और कोण नए बच्चे हैं यहाँ पे? हर्षदा, हर्षदाने आपल्याला नाव सांगितलंच नाही बाबा, याचं मीनिंग काय अजून? मानस, हां हर्षदा सांगतेस, सांग सांग सांग, घाबरू नकोस. Sir, donator of happiness. वाह, व्हाट अ ग्रेट मीनिंग, डोनेटर ऑफ हैप्पीनेस। मतलब हमने सही पकड़ा ना, हैप्पीनेस से रिलेटेड होगा। मानस से ट्राई करते हैं। कंप्यूटर जी, मानस को फोन लगाया जाए और मानस को पूछे मानस का मीनिंग क्या है। या मार्गावर सभी लाईने व्यस्त आहे। आला मानस, आला कव्हरेज मध्ये आला आहे मानस। यस मानस, काय मीनिंग मानस बेटा नावाचं तुझ्या? फोन तो लगा है लेकिन आवाज तो नहीं आई। कोई यहाँ नाचे नाचे। युक्ताचं मीनिंग काय? युक्ता मतलब युक्ति, युक्ता कुछ हो सकता है। कंप्यूटर जी युक्ता को पूछिए युक्ता का मीनिंग क्या है। क्या है बेटा ये मीनिंग? नाम का क्या मतलब है युक्ता के? युक्ता को भी फोन लगा लेकिन आवाज नहीं आई। चल झालं का रे मित्रांनो? आलं का 2 लॅम्बडा प्लस साइन लॅम्बडा? सर कुछ कुछ आया। कुछ कुछ आता है। सर π/2. π/2 टोटल आंसर मिला जुला के। ओके, देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अभी। 2 लैम्बडा, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो आई विल राइट 0 to π/4 2 लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा प्लस सेपरेट, बीच में प्लस साइन आला ना बेटा, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन से साइन, ये रिप्रेजेंटेशन है। जब एक बार इतना पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो ये फटाफट से आंसर आ जाएगा। 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस लैम्बडा, तो ये फिर हाथ अपने आप चलने लगेगा। बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस टूल इन आवर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन लैम्बडा इंटू डे लैम्बडा 0 to π/4। मी अजून इंटिग्रेट केलंच कुठे आहे? मी रिप्रेझेंट केलं सेपरेटली। अभी 2 लैम्बडा का इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। 2 लैम्बडा का इंटीग्रेशन देखा, 2 को पहले तो बाहर रखो सर, लैम्बडा की पावर देखो 1 है तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर बाय 2, और इसी को ही लिमिट दे देना, 2 बाहर रख दो कोई चिंता नहीं। यहाँ पे 0 to ये π/4 प्लस साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस लैम्बडा, नीचे 0 ऊपर π/4, प्लस सी मत लिखना क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेट लिखने के बाद डी लैम्बडा भी नहीं लिखते ना, ये इंटीग्रेशन का साइन लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये 2 और ये 2 हम कट कर सकते हैं, लिमिट पुट करने के बाद भी कट करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो लेट्स कट देम आफ्टर पुटिंग द लिमिट। तो ये 2 बाहर है। यहाँ पे हम लैम्बडा की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा? π/4 का होल स्क्वायर, बराबर है ना। देखो यहाँ पे π/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मायनस लोअर लिमिट में क्या है, मी काय केला आता या π/4 ला लॅम्बडाच्या ठिकाणी पुट केला,
π/4 को यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, सो लैम्डा की जगह पे π/4 आ गया, उसका ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 माइनस अभी 0 पुट करना बाकी है ना, अभी चर बाकी है 0²/2 ब्रैकेट क्लोज, इसका काम हो गया तमाम। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट किया अपर माइनस लोअर लिमिट से, प्लस साइन दिया बीच में, ये माइनस कॉस अपर लिमिट क्या है π/4, तो ये π/4 आ जाएगा, माइनस लैम्डा की जगह पे अभी लिखेंगे लोअर लिमिट दैट इज़ 0। तो एक बार लैम्डा की जगह पे π/4 ये देखो यहाँ पे, ठीक है। एक गलती मैंने की है, कोई पकड़ सकता है क्या? ये माइनस साइन यहाँ देना मैं भूल गया, तो आई शुड राइट लाइक दिस, माइनस, ये तो इक्वेशन का था, माइनस कॉस 0, ठीक है। ये आया हमारा आंसर। ओके सर, अब ये क्या आएगा यहाँ पे, ये दोनों जगह पे, ये तो 0 हो गया, ये तो उड़ गया, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा π² का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये ब्रैकेट समझ में आई क्या? पहले मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर से समझाऊंगा। फिर ये बीच में प्लस साइन था, ये मैंने प्लस साइन दे दिया। ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। cos π/4 कितना होता है? cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। हमने ये बेसिक मैथ्स में कवर किया है बेटा कि π/4 कितना डिग्री होता है, ठीक है। वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है बेसिक मैथ्स के नाम से, ठीक है। एक बार हम पूरे इसकी तीनों की रिवीजन ले लेंगे, और ये थ्रू आउट द कोर्स में बताते ही रहूँगा कि बेसिक मैथ्स में देखो π/4 इज़ 45 डिग्री। ओके, 1/√2 पुट कर देंगे हम। सो दिस इज़ माइनस, मैं यहाँ पे हूँ, आई एम हियर, राइटिंग इट हियर। ये प्लस साइन दे दिया, ये देखो यहाँ पे, ये पूरी ब्रैकेट हो गई सॉल्व, उसका आंसर आ गया π²/16 माइनस cos π/4 इज़ नथिंग बट 1/√2, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, cos 0 कितना होता है भैया? और भैया ऑल इज़ वेल, cos 0 1 होता है, 1, ठीक है। उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बाबू, ऑल इज़ वेल। तो ये कितना आएगा? ये इतना ही आंसर रहने देते हैं। ये आएगा π²/16 माइनस 1/√2 प्लस 1, ठीक है। इतना ही रहने देंगे। इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 1√2। किसी को पता है क्या √2 की वैल्यू क्या होती है बाय द वे? 1.41 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन ये काम की वैल्यूज़ है दोनों, ठीक है, √3 और √2, ठीक है। अभी यहाँ पे पुट करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं, हमारा इंटेंशन यही था कि इंटीग्रेट करना और उसको लिमिट पुट करके अप्रोप्रिएट आंसर सब्स्टिट्यूट करना। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं इन अ क्विक सक्सेशन। 2 लैम्डा प्लस साइन लैम्डा को इंटीग्रेट करना था, हमने सेपरेट कर दिया। 2 लैम्डा का इंटीग्रेशन आएगा 2 इंटू लैम्डा की पावर 1 थी, λ²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। साइन लैम्डा का आंसर आएगा माइनस कॉस लैम्डा। जहाँ पे dx से हैबिचुअल थे, यहाँ पे x की जगह पे लैम्डा दे दिया, तो नथिंग टू वरी, राइट। अपर लिमिट पुट करते अभी π/4, यहाँ पे पुट किया π/4, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया 0, तो वो टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ये 2 बाहर था, अभी भी बाहर वेट कर रहा है दरवाजे पे। ये बीच में साइन प्लस, अभी इसको भी हमने अपने अपर लिमिट पुट किया माइनस कॉस π/4, ये इक्वेशन का माइनस साइन, और फिर 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0, ये यहाँ पे वैल्यूज़ फटाफट से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आंसर हमें मिला। थोड़ी देर से डीपीपी मिल जाएगी, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट। एक ही छोटा सा इंटीग्रेशन बाकी है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 मिनट नहीं लगेंगे, सो हैव पेशेंस, बने रहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या है कि अगर कभी पूछा है e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e⁻x। इन जनरल e⁻ax dx, इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻ax अपॉन a। 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इंटीग्रेशन समझने की, ठीक है। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स से कि मैंने कहा कि बेटा e⁻2x dx इंटीग्रेट करो, आंसर क्या आएगा इसका e⁻2x अपॉन 2 प्लस c। सर आपने तो c नहीं लिखा, 2-3
क्वेश्चन में यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी है तो हम प्लस सी लिखेंगे, लिमिट लिखी होती तो पुट करके आंसर आता, तो सी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, e टू द पावर रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? एनीबडी नोज? सबको नोज है, वो नोज नहीं, नाक नहीं। e अंडर रूट 2x अपॉन हाँ अंडर रूट 2। यस, e टू द पावर रूट 2x अपॉन रूट 2 प्लस सी, दैट्स इट, इंटीग्रेशन ओवर, 20 पेजेस में काम तमाम। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ इंटीग्रेशन